आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो देखिए हम लोग बीएससी पार्ट 1 के अनसॉल्व क्वेश्चंस देख रहे थे और इससे पहले हमने फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स देखे, कुछ क्वेश्चंस देखे। तो आज हम लोग एक वेक्टर कैलकुलस थ्योरम पे प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये मैथ का टॉपिक है और जनरली ये पेपर 3 का है, ओडी वाला एंड वेक्टर कैलकुलस। देखो इसके क्वेश्चंस ना समझ में नहीं आते, मतलब थोड़े टफ पड़ते हैं इसके क्वेश्चंस। और टफ के साथ साथ इसमें ना बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की, मतलब रेक्टेंगुलर की, जो हम लोग नॉर्मली एक्स वाई जेड पढ़ते ही हैं। फिर इसमें स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ये सब पढ़ाया गया होगा, पर हाँ इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया गया होगा कि तुम लोग एकदम क्वेश्चन कर लो, या फिर इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी क्योंकि पहली बार फर्स्ट ईयर में करते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए रहता है, दो मतलब मान के चलो 3rd ईयर आते आते अच्छे से आता है। इसलिए अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। रेक्टेंगुलर हो गया, स्पेरिकल हो गया, एक सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें आर 5 जेड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स के यूज होते हैं और ऐसा इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर सिमेट्री से क्यूब हो गया, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चंस में देखेंगे जहां जहां पे क्यूब आएगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगुलर सिमेट्री, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और जहां पे स्फीयर की बात होगी तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सम आर स्क्वायर गिवन होगा, तो फटाक से हमको स्फेरिकल लगा लेना है। सिलेंड्रिकल के लिए हम लोगों को जैसे सर्किल का इक्वेशन दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू या तो 0 होगा या जेड इक्वल टू मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम लोग तब इसमें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट लगाएंगे। अब देखो कुछ लोगों को मिसकंफ्यूजन होती है कि भाई सर्किल है तो इसको स्फीयर से रिलेट करके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कर दो, बट ऐसा मत करना क्योंकि सर्किल 3D में सिलेंडर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सर्किल की इक्वेशन आएगी तो सिलेंडर का यूज करेंगे, इसमें आएगी स्फेरिकल का यूज करेंगे, इसमें करेंगे रेक्टेंगुलर का। तो एक बार अच्छा होगा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आए, नहीं तो यहाँ पे एकदम हवा होने वाला है, ऊपर ऊपर उड़ के जाएगा। ये थोड़ा सही में टफ है क्योंकि मेरे को खुद फर्स्ट ईयर में नहीं आते थे करने। वो तो हम लोगों का ऑनलाइन हो गया तो बच गए। तो ठीक है, और ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि अभी जब हम लोग आईआईटी एग्जाम आप लोग दोगे, चाहे फिजिक्स से दो चाहे मैथ से दो, एक पोर्शन आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें पूरा वेक्टर कैलकुलस होता है, गॉस डाइवर्जेंस सब कुछ। तो उसमें इन थ्योरम्स का भी यूज होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं कोशिश तो करूँगी जितना समझा पाऊँ, और बाद में फिर इसको मैं उसमें अपलोड भी कर दूंगी, जो टेलीग्राम वाला चैनल था। ठीक है, ज्वाइन होने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से बस फाइल डाउनलोड कर लो तुम लोग। उसका नाम क्या था चैनल का? ठीक है, उसी में मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी। ये AUURVASH है, ठीक है, टेलीग्राम पे। यहाँ पे कुछ मैंने भेजे भी हैं जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तब मैंने उनको सॉल्व किए थे, और भी वो भी मतलब अभी मेरे को पक्का नहीं पता सही है कि गलत है, तो मैंने भेज दिया क्योंकि देख लेना आप लोग, थोड़ा मैनेज कर लेना। चलो शुरू करते हैं फिर इसको। 2019 से 2017 के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद वाले बाद में देखेंगे। तो चलो 2019 का क्वेश्चन है, फिफ्थ का है। देखो नोटिस करना, हमेशा लास्ट वाले क्वेश्चन है, फिफ्थ का ही होगा। फिफ्थ का ए और बी दो पोर्शन करना पड़ेगा, दोनों में और वाले होंगे। तो दोनों के एक पोर्शन जो होगा, एक पोर्शन में क्या होगा, वेरीफाई करना होगा। सब में यही होगा, वेरीफाई करना होगा। जैसे स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना पड़ेगा। स्टोक्स थ्योरम तुम्हारा क्या कहता है कि जैसे एफ डॉट डी एल है, तो इसको तुम जैसे किसी कर्व पे तो इसको सरफेस पे चेंज कर सकते हो, डेल क्रॉस एफ इंटू डी ए, दोनों से आंसर सेम आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें ये वाला भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेटमेंट भी पूछता है, स्टेटमेंट याद कर लेना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसमें क्या करना होगा, एफ डॉट डी ए होगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वल टू करेंगे ये सरफेस पे, इसको करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम डाइवर्जेंस लेंगे, डेल डॉट एफ डी टाउ, डी टाउ मतलब डीवी वॉल्यूम। तो एक ही ध्यान ये करना है, जैसे इसका क्या मतलब स्ट्रोक का, देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको एक लेंथ दी होगी, ठीक है, ये एल है,
जैसे पूरी ले, तो ये सी कह लो, ये कर्व है, और ये एस वो अलग सरफेस होता है जो इस कर्व ने इंक्लोज कर रखा, मतलब ये सरफेस, दिस इज दी एस। ठीक इसी तरीके इसमें अगर बात करेंगे, अगर मान लेते हैं इस टाइप का है कुछ, जैसे सपोज करो, ठीक है, तो ये एक वॉल्यूम होगा अंदर, देखो ये ऐसे उठा हुआ है इस तरीके से ना, तो ये वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है ये वाला, और इसके सरफेस कितने होंगे, 4 सरफेस होंगे, एक उस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इधर नीचे की तरफ होगा, और एक ऐसे होगा, जैसे समझो ये एक स्पेयर का 1/8 हिस्सा है, तो हर कोऑर्डिनेट पे एक एक कट करेगा, तो यहाँ पे एक इस तरफ फेस कर रहा होगा, इस तरफ एक फेस कर रहा होगा, इस तरफ फेस कर रहा होगा, इस तरफ, तो कुल 4 सरफेसेस हैं इसमें, 1 2 3 4, तो सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3 प्लस सरफेस 4, इन सबको ऐड करेंगे तब पूरा का पूरा सरफेस बनेगा। या अगर और समझना चाहो जैसे स्पेयर का समझ लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो ये पूरा स्पेयर है, तो स्पेयर के अंदर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे v है, और जो ऊपर इसका क्या कहते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस तो नहीं कहते हैं इसमें, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो हमारा ऐसे यहाँ पे। अब समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे एस वी सी एंड एस क्या होते हैं। तो और दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहता है हमेशा पार्ट में, और एक क्वेश्चन इसी के और में जो रहता है, ए बी दोनों में इसी टाइप का रहता है, और दूसरे और में होता है आपको कहता है कि चलो एफ डॉट डी ए फाइंड करो, या फिर कहेगा कि एफ डॉट डी एल फाइंड कर दो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और इसको कभी भी इससे नहीं सॉल्व करना है, इसका जो अल्टरनेटिव थ्योरम होता है उससे सॉल्व करना है। अगर एफ डॉट डी ए है तो हम यहाँ पे तुरंत लगा देंगे, डी ए है तो गॉस डाइवर्जन लगा के डेल डॉट एफ से सॉल्व करेंगे, तो देखना इजिली सॉल्व होगा। और इसको भी करेंगे तो हम लोग इसको डेल क्रॉस एफ से करके, मतलब हमारे स्टोक्स थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। कभी डायरेक्ट मत करना, करना चाहो कर सकते हो, गलत नहीं होगा, पर क्या पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और उससे करोगे तो ईजी पड़ेगा। और हमेशा कोशिश करना कि और में तो रहेगा ना, चाहे एक में तो ये वेरीफाई करने के लिए दूसरे में इस टाइप करेगा, तो हमेशा वेरीफाई वाले को मत करना, ये पढ़ते हैं लंबे, इसलिए कोशिश करना इनको ना करना। हमेशा कोशिश करना जो एक एक छुट्टा छुट्टा देगा सॉल्व करने के लिए। अभी देखो क्वेश्चन करवाऊंगी तो समझ में आएगा, ये थोड़ा ओवरव्यू दे रही थी मैं। तो चलो 2005 का, सॉरी 2019 का 5th का ये कह रहा है इवेल्युएट बाय ग्रीन्स थ्योरम, हमको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, अब पता होना चाहिए कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है। क्वेश्चन क्या है, सी cos x sin y माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई डी वाई। इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। और हमें जो हमारा ये कर्व है, सी फॉर कर्व है, ये हमको दे रखा है एक सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे सर्किल आया दिमाग में आना चाहिए कि हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है कि आप कार्टेशियन यूज नहीं कर सकते, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको यूज करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। जैसे अगर इसे एक पेज का जाता तो उसे 2-3 पेज का जाएगा, और वो भी आंसर गलत आने की 99% चांस है। इसलिए हमेशा सिलेंडर का पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना है। जैसे आर थीटा फाई देके बहुत डर लगता है, लेकिन यकीन मानो अगर एक बार सॉल्व करना आ गया तो फिर क्वेश्चन तुम कभी कोऑर्डिनेट से करना ही नहीं चाहोगे, तुम हमेशा इससे प्रेफर करना चाहोगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इतनी ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि इसमें सिमेट्री बन गई है, तो इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन जाएगी। तो इसमें हमको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना है। तो ठीक है, पहले तो देखते हैं कि भाई ग्रीन्स थ्योरम होता क्या है। तो ग्रीन्स थ्योरम हमारा कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से एक कर्व है पी डी एक्स हो प्लस क्यू डी वाई हो, तो आप इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, और सॉरी सरफेस में चेंज हो जाएगा, एस डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई। असल में तो ये स्टोक्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस ही है, इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में यही वाले डी एक्स डी वाई है, यही सॉल्व करना है, इसको लगा देना है। तो देखो अब कैसे करते हैं, पहले डेल क्यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल पी बाई डेल वाई निकालते हैं। तो ये इतना भाई साहब क्या है, डी एक्स के साथ कभी कभी पता है इंटरचेंज कर देता है, यहाँ डी वाई कर देता है, यहाँ डी एक्स कर देता है, और हम फट से पी की जगह पे क्यू वाले को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो चलो सही है, इन्होंने कुछ घपला नहीं किया है, ये पी हो गया और ये इतना मेरा क्यू हो गया, ठीक है। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स निकालो,
ये आ रहा है cos x, x के रिस्पेक्ट में करना है। ये है क्यों, क्यों को करना है x के रिस्पेक्ट में। हाँ तो साइन का हो जाएगा cos y रहेगा। ओके, और अब निकालते हैं del p बाई del y। तो cos x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव, और साइन y तुम्हारा बिहेव करेगा, साइन चेंज आएगा cos y में, और साथ में माइनस का x आएगा, माइनस x। तो हमें चाहिए del q बाई del x माइनस del p बाई del y। दिस इम्प्लाइज del q बाई del x माइनस del q बाई del y। तो देखो इसमें से इसको घटाओ और माइनस माइनस से प्लस x आ जाएगा। ठीक है, तो सर्किल में ये इतना जो भी था लिखा हुआ ऊपर, ये इक्वल टू हो जाएगा डबल इंटीग्रल x dx dy। ठीक है, अभी मेरे को लिमिट तो पता नहीं क्या पुट करना है, तो उसकी चिंता मत करिए। अभी देखो ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, x y z, और यहाँ पे है हमारा सर्किल। ठीक है, इसके लिए z इक्वल टू 0 है, और x की जो वैल्यू होती है वो होती है r cos थीटा। और dx dy की बात करेंगे तो देखो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो dl होता है वो होता है dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप। दिस इज आर लेंथ एलिमेंट। तो यहाँ से अगर देखें इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसका एंगल बताता है। तो इस पे परपेंडिकुलर जेड कैप है, इसका मतलब जो इसका एरिया होगा, एरिया एलिमेंट होगा, वो जेड कैप की डायरेक्शन में होगा। जेड कैप की, अगर जेड कैप की डायरेक्शन में तो डी जेड नहीं आने वाला, डी आर एंड डी फाई आने वाले। तो ये तुम्हारे हो जाएगा आर डी फाई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब लिखना आता है, नहीं आता है तो एक काम करो, मैंने एक लेक्चर बनाया भी है किस पे, सिलेंडर का पोलर कोऑर्डिनेट पे, उसको जाके चेक कर सकते हो, उसी से आइडिया, इसका भी आइडिया लग जाएगा। नहीं तो किसी का जिसका भी पसंद आए देख लेना, बहुत सारे नेट पे अवेलेबल है। मैंने स्पेरिकल का बना रखा है, ठीक है, उसको एक बार चाहे देख लेना, तो ये लिखना समझ में आएगा। तो यहाँ से डी ए का मतलब इतना हो गया, डी एक्स बाई डी ए है क्या, डी ए तो है ही है इस तरीके से, बट ये किस में है, ये रेक्टेंगुलर कार्टेजन में, और ये किस में है, ये सिलेंड्रिकल कार्टेजन में है। तो हम लोग डी एक्स बाई डी वाई की जगह पे इसको यूज़ करने वाले हैं, और एक्स की जगह पे हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। और रही बात लिमिट की, तो देखो इसमें आर क्या होता है, हल्का सा मैं इधर बता देती हूँ, नहीं तो शायद सर चकराने लगे। ये इस तरीके का कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक्स वाई जेड। तो हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मारते हैं, एक पॉइंट होगा ये पी। तो इस डायरेक्शन की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको कहते हैं जेड, सॉरी आर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ की जो डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं जेड। और इसको जैसे प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई पे, मतलब इसको कह दो ओपी का प्रोजेक्शन, ओपी प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन जैसे लोगे, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, और ये जो एक एंगल बना रहा होगा, ये एंगल फाई बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, वो भी इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में फाई। तो रही बात आर की लिमिट, आर की लिमिट तुम लोग 0 से लेके इन्फिनिटी तक लगा सकते हो जितनी गिवन हो। इसकी जेड की 0 से लेके इन्फिनिटी चाहे जो भी हो, जैसे अगर स्पेसिफाई कर देते चलो जेड तक ले लेते, 0 से लेके जेड तक, इसको चाहे 0 से लेके आर तक ले लो कि हमने आर का है। और फाई कितना हो सकता है, ये पूरा ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे पूरा का पूरा रोटेट हो सकता है, तो 2 पाई हो गया, तो 0 से लेके 2 पाई, फाई की लिमिट 0 से लेके 2 पाई है यहाँ पे, तो पुट कर दो विथ लिमिट। अब जो हमारे पास बनने वाला है फाइनली, 0 से लेके r जाना होगा, r की वैल्यू हमको 1 ऑलरेडी पता है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है, तो ये और कुछ नहीं, रेडियस ही तो होता है। तो 0 से लेके 1, और उसकी रेडियस कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 2 पाई फाई के लिए। और यहाँ लिखेंगे x, x मतलब r cos थीटा, डी एक्स इंटू डी वाई मतलब r
डी आर डी फाई डी जेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। कॉस फाई है, सॉरी, इधर भी कॉस फाई करो क्योंकि ये एंगल फाई बनाता है। तो इक्वल टू आर को कर दो, सेपरेट कर लो। ठीक है, करके दिखाते, 0 से 1 आर स्क्वायर डी आर, फाई है तो 0 से 2 पाई कॉस फाई डी फाई। ठीक है, और इसको कर लो डी जेड, जेड को क्यों लेंगे, सॉरी जेड नहीं लेंगे, वॉल्यूम थोड़ी है, सरफेस एरिया है ना। इसको सॉल्व करो और देखोगे ये इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 है। क्यों? जैसे कॉस को इंटीग्रेट करोगे बनेगा साइन, और भाई साइन में तुम 0 से 2 पाई अगर लिमिट रखोगे तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो ये आंसर 0 हो गया। हाँ, इसका आंसर 0 ही है। ठीक है, चलो देखो, इसीलिए इसमें बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि कॉस फाई कॉस थीटा स्पेरिकल में थीटा आएगा, तो इन सब की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखो इसका और वाला पार्ट, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमको ग्रीन्स वाला ही करना चाहिए था, जिसका और पोर्शन है उसको ना छूते तो ही अच्छा था। इसका और वाला पोर्शन जो है, क्योंकि इसके और वाले पोर्शन में ही वेरिफिकेशन का है, कह रहा है कि वेरीफाई करो या शो करो, सो डैट एफ एन कैप डी एस इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी। अगर ध्यान से देखो ये है क्या, ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो तुमसे ये कह रहा है कि आप लोग इसको वेरीफाई करिए। अब देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऊपर बताया एफ डॉट डी ए होता है इस तरीके से, एफ डॉट डी एस होता है, यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, तो डी एस वेक्टर को लिख सकते हो डी एस इंटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, उस सरफेस की डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग एफ इंटू एन कैप डी एस भी लिखते हैं, एफ इंटू डी एस को। ठीक है, दोनों सही है। ज्यादातर ये वाला नोटेशन देखोगे हर जगह पे। चलो ये क्वेश्चन है, अब देख लो एफ क्या गिवन है। देखो, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो एच के दास एक बुक आती है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, सब पीडीएफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, ओ सॉरी एफ, इसी में एफ की वैल्यू गिवन है ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, और सरफेस एस जो गिवन है, क्योंकि सरफेस एस भी तो गिवन होना चाहिए, सरफेस एस गिवन है हमको यूनिट स्फीयर। अब देखो, जैसे ही यूनिट स्फीयर आ गया तो आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना है। तो यूनिट स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको यूज करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, जो ये वाला वॉल्यूम वही होगा जो ये सरफेस इनक्लोज करके रखा होगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। इसमें देखोगे डाइवर्जेंस वाला पार्ट ज्यादा इजी है, तो पहले डाइवर्जेंस निकालते हैं। डेल डॉट एफ निकालो, डेल डॉट एफ निकालते हैं। नाउ डेल डॉट एफ आने वाला है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी, निकाल के देख लो, ए प्लस बी इक्वल टू सी आएगा। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। ए प्लस बी प्लस सी डेल डॉट ऑफ एन वाला है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी करेंगे, ये आने वाला है वॉल्यूम ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये स्पेरिकल यूज करने वाले हैं, स्पेरिकल पूरा कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम मतलब जो डी टाउ होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी आर। तो इसको यहीं पे पुट कर दो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव डी आर, या डी थीटा छुटा हुआ है। अब देखो ये कांस्टेंट है, पूरा का पूरा बाहर आ सकता है, और वॉल्यूम इतना जब करोगे तो ये और कुछ नहीं, स्पेयर का ही वॉल्यूम देने वाला है। अगर देखो कभी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे आर होता या फिर साइन थीटा होता तो तुमको पूरा इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत थी, पर यहाँ इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाहर पे सीधे कांस्टेंट है, तो सीधे इसको स्पेयर का वॉल्यूम लिख दो। तो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू ऑलरेडी 1 पता है, क्यूब कर दो, तो आंसर आ रहा है 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये डाइवर्जेंस एफ डीवी है इंटीग्रेशन वॉल्यूम पे। इसको दे दे क्वेश्चन 1,
अब सॉल्व करते हैं हमारा दूसरा पार्ट इसमें जो बचा। नाउ एन कैप इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ मॉड में डाइवर्जेंस ऑफ एस। ये पता है कि नहीं, किसी भी चीज का यूनिट, किसी भी सरफेस का यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो आपको डाइवर्जेंस निकालना होता है उस सरफेस का, फिर इसी का मॉड लेके नीचे कर देना होता है। तो ये हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर देता है। क्या देता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर मॉड के साथ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे डेल डॉट एफ को, डाइवर्जेंस ऑफ सरफेस क्या है? एस मतलब सरफेस हमारा, क्योंकि सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, क्योंकि हमको डी एस वेक्टर चाहिए होता है, इसलिए हमको एन कैप डी एस चाहिए। सरफेस का नॉर्मल वेक्टर मतलब यहाँ पे सरफेस है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल डॉट एस निकालोगे इसका तो 2x एक्स कैप 2y वाई कैप 2z जेड कैप। अब इसका नीचे पे मॉड लेना है, मॉड ले लीजिए अपॉन में 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर रूट में। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से 4 कॉमन लेके बाहर करोगे 2 जाएगा, ऊपर से 2 कट जाएगा, तो ये बनने वाला है एक्स कैप। देखो आई कैप वाई कैप जेड कैप की जगह पे अगर मैं एक्स कैप वाई जेड कैप ओ सॉरी एक्स कैप, हाँ ठीक है, वाई कैप जेड कैप यूज कर लूँ, ये एक्स जे और के वाला है यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। तो इन्हीं की जगह पे कहीं कभी मैं एक्स कैप वाई कैप जेड कैप कर दूंगी, तो उसको कोऑर्डिनेट कर लेना, क्योंकि मेरी हैबिट है एक्स वाई जेड में लिखने वाली। और वैसे आप लोग भी अब इसी को बना लीजिए तो सही रहता है, क्योंकि ये नोटेशन ज़्यादा यूज किया जाएगा। तो ये बनने वाला है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, और अंडर रूट में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता क्या? इक्वल टू 1 है, क्योंकि यूनिट सरफेस सर्किल है। मे बी वहाँ पे अगर यूनिट सर्किल नहीं होता, चौर होता या फिर ए दिया होता तो आप ए लिखते हैं यहाँ पे। तो ये आने वाला है 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो मेरे पास एन कैप की वैल्यू कितनी आई? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये आई जे के कुछ नहीं, यही है एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। एन कैप भी आ गया। अब हमारा एक काम अब क्या बचेगा? एफ इंटू एन कर देते हैं, फिर करते हैं। और इसमें डी कितना हो जाएगा? डी होने वाला है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। स्फेरिकल में यही हमारा एरिया एलिमेंट होता है। एक बार वैसे स्फेरिकल का देख कर आना, ये तो फिर एकदम हवा में उड़ेगा। डी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। और चूंकि आर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू पता है, आर इक्वल टू 1 है, और कहीं इंटीग्रेशन में भी डी आर नहीं आया तो आर की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डी फाइव। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। दिस इम्प्लाइज डबल इंटीग्रेशन एफ एन कैप टी एस इक्वल टू, ये होने वाला है, अब इसको मतलब एफ इंटू एन डी एस निकालते हैं। एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड के कैप इंटू एन कैप आने वाला है। एन कैप की वैल्यू ये रही एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, लास्ट में डी एस आने वाला है। डी एस की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, डी थीटा डी फाइव। अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ जाने वाला है? थीटा तुम्हारा 0 से पाई जाता है और फाई तुम्हारा 0 से 2 पाई जाता है। फाई तो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो सिलेंड्रिकल में है वही सेम कम फाई का भी इधर पे है। अब देखो थोड़ा इसका भी ओवरव्यू ले लो। एक्स वाई जेड, तो इसमें ना देखो, उसमें हमने यहाँ से लिया था, बट इसमें इधर से लेंगे, क्योंकि सर्किल बनाना है, मतलब सॉरी स्फीयर बनाना है। ये तुम्हारा आर होता है, ये जो एंगल जेड से इस डायरेक्शन में नीचे की ओर गिरता हुआ, इसको ऐसे समझो कि ऐसे फुआरा ऐसे नीचे आ रहा है, ये जो एंगल है इसको कहते हैं थीटा, ये कोई पॉइंट भी है। और इसका जैसे प्रोजेक्शन लोगे सेम वही जैसे उसमें एक्स वाई में लिए थे इसका,
इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये जो एंगल है ये फाई बनाता है। तो एक पूरा स्फीयर कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा जो फाई का होता है ये 0 से 2 पाई जाएगा, सेम जैसे पिछली बार गया था। आर की वैल्यू फिर से वही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा सकती है, डिफाइन कर दो आर की वैल्यू तो ठीक है। और थीटा की वैल्यू तुम्हारी जाने वाली है 0 से पाई, क्योंकि इसको कट नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लो इस साइड पे कहीं पे पी होगा तो हम लोग यहाँ से ऐसे एंगल नीचे की तरफ गिरा देंगे, ठीक है। इधर पे हुआ तो ऐसे गिरा देंगे, मतलब ये कट नहीं करता। जैसे आप सोचें कि अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसे ऐसे पूरा घुमा के ऐसे आ जाऊं, तो ये चीज़ गलत होगी, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे बस ऊपर से ऐसे लेते तो 0 से पाई तक ही जा सकता है पॉसिबल, और पाई मतलब यहाँ तक, सॉरी इधर तक जा सकता है नॉर्मल। तो अब यही भी यहाँ पे लिमिट रखनी है हमको। दिस इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। यहाँ पे आने वाला है साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। ये हो गया एफ एन कैप डी एस की वैल्यू। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इस परी का पोलर क्वाड्रेंट में तुम देख रहे हो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का यूज नहीं है। अब यहाँ इसको चेंज करना होगा आर साइन थीटा में। तो वी नो कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा। इतनी वैल्यूज हैं। अब देखो आर की वैल्यू तो 1 ऑलरेडी पता है, इसलिए हर जगह पे आर की वैल्यू 1 पुट कर दो। इसको साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा कितना, ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर भी एक बाहर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, दो साइन का क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको लिखती हूँ। अब हमको एफ एन बी एस मिलने वाला है, ए साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डी थीटा डी फाई, ठीक है। और नहीं ये किसने लगा दी, सॉरी नहीं, ठीक है डी थीटा डी फाई, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हमको लगानी है लिमिट, इसकी लिमिट करके एस डाल दो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, इसकी फाई की लिमिट जाने वाली है 0 से लेके 2 पाई तक, और थीटा की लिमिट जाने वाली है 0 से लेके पाई तक। जितना समझ में आ रहा होगा, अभी जस्ट ऊपर ही तो बताया था लिमिट का कंसेप्ट। इतना हो गया। अब हाँ, एक फॉर्मूला और बताना है, याद ही करना पड़ेगा ये। जैसे कभी भी आपको गिवन हो इस तरीके से, इसमें गामा का यूज करेंगे। जैसे ऐसे 0 से लेके पाई बाई 2 साइन एन थीटा कॉस एम थीटा डी थीटा। तो इसको लिखते हैं n प्लस 1 बाई 2 गामा, बता रही हूँ गामा क्या होता है, m प्लस 1 बाई 2 गामा, फिर बाई 2 n प्लस m प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 का गामा। अब देखो इस गामा को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके यहाँ पे ना उसमें भी यूज हुआ होगा, थर्मल में भी एक डेरिवेशन में इसका यूज होता है जहाँ तक। तो देखो ये इस टाइप के होते हैं, जैसे जैसे 5 बाई 2 होगा ऐसा गामा होगा। इसको लिखना होगा 5 बाई 2 में से घटा दो 3 बाई 2, एक और घटाओ 1 बाई 2, और उसके बाद रूट पाई लिख दो, ठीक है। जैसे अगर 7 बाई 2 का गामा निकालना होगा, क्या करोगे, एक घटाओ पहले, 5 बाई 2 है ना, तो 5 बाई 2 से चलो 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, ठीक है। अगर 3 बाई 2 गामा होगा तो क्या करोगे, इसको लिख देना 1 बाई 2 रूट पाई। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर 1 बाई 2 गामा होगा तो ये रूट पाई होता है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इनको। बट वहीं अगर इंटीजर में हो जाए, जैसे ये सब तो फ्रैक्शन में थे, इंटीजर इन द सेंस अगर मान लो तुमको गिवन हो रूट सॉरी गामा में 3, तो इसका मतलब है 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल,
3 - 1 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, मतलब गामा 6 का मतलब होगा 5 का फैक्टोरियल। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो इनको सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, बट यहाँ लिमिट क्या है, 0 से 2π है, 0 से पाई है, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको π/2 में चेंज कर देते हैं। तो चेंज कैसे करोगे, इसको जैसे चेंज कर सकते हो, 0 से 2π को लिख दो, बाहर 4 ले लो, जैसे पहले पाई चलो, 0 से पाई को चेंज करोगे तो बाहर 2 करोगे तो 0 से π/2 हो जाएगा, है ना। तो अगर 0 से लेके 2π को चेंज करना होगा तो बाहर 4 आ जाएगा और 0 से लेके पाई चला जाएगा। यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे, तो π/2 हो जाएगा। तो इनको लिमिट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। अब फिर से इसको थोड़ा सा लिखते हैं। तो अब ये ऐसे बनने वाला है, इक्वल टू एक 2 बाहर ले लो पाई के लिए और 4 बाहर ले लो 2π के लिए, इंटू 4। फिर ये चलेगा 0 से π/2 और ये भी चलने वाला है 0 से π/2, और यहाँ पे पूरा जो भी मेरा सिस्टम था वो यहाँ पे लिख दो। फिर आगे देखो इसके इक्वल टू, ये तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू, अब यहाँ पे क्या था, a sin क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई था ना, तो सबको डी थीटा डी फाई सब अंदर लिख दो। इसको सेपरेट कर 0 से π/2, 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं a sin क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई डी थीटा डी फाई, फिर प्लस, फिर से चलो 0 से π/2, 0 से π/2, ये बनने वाला है a sin क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाई डी थीटा डी फाई, फिर प्लस 0 से π/2, 0 से π/2 सी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जो ऊपर फॉर्मूला बताया उसी को ध्यान रखना है। इक्वल टू 8, पहले वाले में लगाओ, थीटा के रिस्पेक्ट में लगाओ, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू, ये कांस्टेंट बाहर रखो। इसको करोगे साइन क्यूब थीटा, मतलब ये इसको कैसे लिख सकते हो, इसको बता रही हूँ। ये देखो साइन क्यूब थीटा कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा, है ना, ये फाई के साथ मिक्स मत कर लेना। इस तरीके से हो गया। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो 3 + 1/2 गामा, यही बनने वाला है। तो ये बनेगा a के साथ 3 + 1/2 गामा। कॉस 0 के लिए करोगे तो 0 + 1/2 गामा। ऊपर ना एक क्वेश्चन में एक चीज छूट गया, जो बताया था, हाँ अच्छा 2 लगाया है, ठीक है, अपॉन में 2, फिर गामा करोगे क्या करना होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, 3 और m+n करना पड़ता है ना, 3 + 0 फिर +1 + 1, तो 5/2 गामा में 5/2। इसके लिए करेंगे कॉस स्क्वायर फाई के लिए। अब इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर फाई को, कॉस स्क्वायर फाई साइन की पावर 0 फाई डी फाई, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए बनने वाला है, कॉस 2 के लिए बनेगा 2 + 1/2 गामा, फाई के लिए तुम्हारा बनने, फिर 0 आएगा तो 0 + 1/2 गामा, अपॉन में 2 इंटू 2 + 1 + 1 + 1, फिर से गामा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल समझ में आया होगा। फिर प्लस बी में भी सेम ही है, साइन क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर फाई, मतलब पावर वही 3 और 2 है, तो सेम यही एक्सप्रेशन फिर से आने वाला है, 3 + 1/2, 0 + 1/2 अपॉन 2 5/2 इंटू 2 + 1/2 का गामा, 0 + 1/2 का गामा, 2 इंटू गामा 5/2, है ना, समझ में आ रहा होगा। देखो इसकी पावर 3 है इसलिए 3 + 1 हो गया, और कॉस की पावर 0 है यहाँ पे थीटा में, इसलिए 0 + 1 हो गया। अब फाई में साइन स्क्वायर है तो 2 + 1 हो गया, और कॉस में 0 पावर है इसलिए 0 + 1 हो गया। अब लास्ट बचता है हमारा ये जेड वाला, मतलब लास्ट वाला,
इसके लिए क्या लोग प्लस सी, देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों थीटा थीटा है, तो इसलिए ये हो जाएगा, अब दोनों को यूज करने का, साइन थीटा का पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 गामा। इसके लिए करेंगे 2 + 1/2 गामा अपॉन में 2, एक करेंगे इसकी पावर 1 है ना, 1 + 2 + 1 + 1 है ना, n + m + 1 + 1/2 गामा था। इसको लिख दो तो 1 + 2 3 फिर +2 5/2 गामा। इसको रूट की तरह ऐसे गलती से मत बनाना, वो रूट होता है और ये गामा है, ठीक है। अब साथ में d5 के लिए भी करेंगे। अब देखो d5 में क्या है, साइन की पावर भी 0 है 0.5 और कॉस 0.5 है, तो ये बनने वाला है 0 + 1/2 गामा, ये बनने वाला है 0 + 1/2 गामा अपॉन में 2, ये बनेगा 0 + 0 + 1 + 1 मतलब 2/2 गामा। ये पूरा लिखना समझ में आया होगा, इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि एक क्वेश्चन आगे और है 2017 का, उसमें भी सेम यूज है, ऐसे यूज है और ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इसको ऐसे इंटीग्रेट करने लग जाओगे 4-5 की पावर, फिर हो चुका। तो ये इक्वल टू, ये तो रहेगा ही, आगे बाहर वो भी था 8 भी है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 4 हो गए, इधर पे भी 2 है, इधर पे भी 2 है, 4 हो गए, इधर पे भी 2 है, इधर पे भी 2 है, 4 हो गए, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो ये कट गया, 2 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ बाहर लिख दो 2 a इंटू, देखो 4 + 1/2 गामा मतलब कि 4/2 गामा मतलब 2 गामा, गामा 2। अब गामा 2 कितना हो जाएगा, गामा 2 मतलब कि 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए इंटू 1 कर दो, 4/2, ठीक है 1 कर दो इसको। और गामा 1/2 को √π लिख दो, ऊपर बताया गामा 1/2, वो पर्ची जहाँ लिखी होगी उसको जल्दी से खोलो, देखो 2 हो गया अपॉन में 5 गामा 5 2 है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने आधा अधूरा ही बताया था ऊपर, जैसे अगर गामा 5/2 है तो तुम इसको लिख सकते हो 3/2 गामा 3/2, एक घटा के, भला अगर गामा 7/2 होगा तो इसको लिख सकते हो, पहले तो एक कम करो, मतलब कम करने के बाद बनेगा 5/2 फिर गामा में 5/2, पूरा खोलने पे वही बनेगा, देखो 5/2, देखो फिर 5/2 की जगह पे तुम यही इसको पुट कर दोगे, गामा 3/2 को लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2, तो फर्दर ऑन पुट करने पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। थोड़ा नया नया लग रहा होगा इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसको ऐसा लिखो, इसको लिख दो, इसको लिखो 3/2, क्योंकि एक कम करोगे फिर 3/2 का गामा, ठीक है 3/2 का गामा, और ये क्या है 3 + 1 3/2 का गामा, तो ये और ये ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे भी गामा 3/2 होगा, यहाँ पे भी गामा 3/2 होगा, ये आपस में से कट जाएंगे, ये 4 आएगा, ठीक है सॉरी मैंने इसको जोड़ोगे तो 2 + 1 + 1 4 आने वाला है, 3/2 और 1/2 का गामा करोगे तो √π अपॉन में 2 तो कट चुका पहले, ये गामा 2 मतलब 1, तो ये यहाँ से ये कट गया, और डिक्टो सेम वाला बी वाले का आने वाला है, बी इंटू यही पूरा सेम आएगा पूरा का पूरा, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ ना मैं इसको, ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके इंटू पाई हो जाएगा, क्योंकि √π इंटू √π। अब रही बात सी वाले को सॉल्व करते हैं, देखो इसके लिए क्या बनेगा, ये 3/2 है, 3/2 देखो 3/2 है तो बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 गामा में 3/2, तो यहाँ से 3/2 3/2 कट जाएगा, ये वाला ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है 2 + 1 3/2, फिर एक 3/2 आ गया यहाँ पे, सारी ये वाला कटेगा, ये तो 1 + 1 2 होने वाला है, ये 2/2 होगा, तो इसलिए ये वाला 1 आएगा, और 1 का गामा मतलब कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए ये वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू 1 जो कट गया, नीचे आने वाला है 3/2, ठीक, इसमें देखते हैं 1/2 गामा मतलब √π, 1/2 गामा मतलब √π,
और 2/2 मतलब 1, और 1 का मतलब हो जाता है 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1। तो देखो अभी क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा 2, 3/2 सब में जाने वाला है, 2/3 a पाई प्लस 2/3 b पाई प्लस 2/3 c पाई, ये बन गया। तो इसको अच्छे से लिख दो, 2 को बाहर ले लो, 3 को भी बाहर ले लो और पाई को भी बाहर ले लो। तो देखो ऊपर जो तुमने सॉल्व किया था वही आया। ये हो जाएगा 4/3 पाई a प्लस b प्लस c, 4/3 पाई a प्लस b प्लस c, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 पे जाओ और इक्वेशन 2 को देखो, ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू है, एफ डॉट एन डी ए की वैल्यू है कि नहीं सरफेस में। तो देयरफॉर सरफेस एफ एन कैप डी ए इक्वल टू वॉल्यूम में डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। तो ये देखो ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा बट ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, दोबारा देख लेना एक बार, कॉस साइन थीटा के इंटीग्रेशन देख लेना, और जो मैंने फॉर्मूला बताया एक बार लिख के इसमें प्रैक्टिस कर लेना। अभी के लिए मैं यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि लाइट कट गई है और बैटरी नहीं है लैपटॉप में। तो इसे सिलेंड्रिकल और उसको देख के आइएगा प्लीज़। धन्यवाद। और मैं इसका भी डाल दूंगी ठीक है उसमें।